प्यारे बच्चों नमस्कार। बीजीएस क्लासेस में मैं सनी कुमार आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले कल के एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों का एग्ज़ाम खूब अच्छा जाए। आज हम कल जो आपके पेपर होने वाले हैं उससे रिलेटेड कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वैसे प्रश्न हम लेकर के आए हैं। उम्मीद करेंगे कि आप लोग पूरा देख लेंगे तो कई सारे प्रश्न आपको कल के एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग भगवान गणेश का आशीर्वाद ले लें, क्योंकि सबसे पहले पूजा किनकी होती है? गणेश भगवान की। तो कल जब आप पेपर देने के लिए जाएं तो सबसे पहले घरों में भगवान को ज़रूर पूजा कर लें, माता पिता का आशीर्वाद ज़रूर ले लें, गुरुजनों का भी आशीर्वाद ले लें और तब जाएं एग्ज़ाम देने के लिए। और सबका माता रानी से मैं यही प्रार्थना करता हूँ, गणेश भगवान से भी आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। चलिए, आज का जो मोटिवेशन कोड है, राह संघर्ष की जो चलता है वही तो संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। आप दिन में देख रहे हो या रात में देख रहे हो, आप लोगों को ध्यान करना है कि आपके एग्ज़ाम शुरू हो गई है लगभग, और आपको दिन रात एक करके मेहनत करना है। जिसने रात को दिन बनाकर मेहनत कर लिया उसी का रिजल्ट बेहतर आएगा, अच्छा मार्क्स गेन करेगा और नॉलेज भी अच्छा होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला प्रश्न, सबसे पहले आप लोग इसको भी देख लेंगे प्रश्न शुरू होने से पहले। अगर आप चाहते हैं कि सारी पीडीएफ हमको मिल जाएं तो आप लोग इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जा सकते हैं, या कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में जा करके वहां पर लिंक दिया हुआ है, वहां पर डायरेक्ट क्लिक कीजिए और डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न आज का है, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो नागरी लिपि के कौन है? तो नागरी लिपि के हैं गुणाकर मूल्य। इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, बढ़ते जाते हैं चूंकि प्रश्न बहुत सारे हैं, इसको देखना है। आगे है, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने किया था? तो किसने किया था? तो मैक्स मूलर ने किया था। किसने किया था? मैक्स मूलर ने किया था। अगला प्रश्न है कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद जी ने। किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान किया? लगाओ स्टार, ये प्रश्न पूछे जाएगा। ठीक है, किसने नाइट की उपाधि किसे प्रदान की थी? मैक्स मूलर को। किसको? मैक्स मूलर को। चलो आगे है, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं कौन है जी? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ना, याद रखिएगा, द्विवेदी जी। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? मानव मुक्ति की पुरोधा किसको कहा गया है? पुरोधा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। किनको? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, जिसने जाति प्रथा एवं श्रम विभाजन को लिखा है। आगे है, नकधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? किस पर भरोसा कर रहा है? एटम बम पर। किस पर कर रहा है? एटम बम पर कर रहा है ना। चलिए आगे है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ है? हमारे पुण्य भूमि पावन भूमि बिहार में है। समझ जाइए, पहले दूसरे देश के लोग, चाहे तिब्बत हो, चीन हो, जापान हो, दक्षिण कोरिया हो, उत्तरी कोरिया हो, चाहे यूरोपियन कई सारे देश थे, वहाँ के लोग आते थे अपने यहाँ क्या करने के लिए? ज्ञान को अर्जन करने के लिए, पढ़ने के लिए। चाहे हमारा नालंदा विश्वविद्यालय हो, चाहे विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो, चाहे भारत के अंदर उस समय तक्षशिला विश्वविद्यालय थी, वहाँ पर आता था। लेकिन अब बताइए कि भारत के खास करके बिहार के लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और भारत के लोग कहाँ जा रहे हैं? विदेश, लंदन जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड ज्ञान अर्जन करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं हमारी देशों की शिक्षा व्यवस्था पहले कैसी थी और आज कैसी हो गई है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पिटाता था? किसके हाथों से? तो अपने पिता के हाथों से। किसके हाथों से? अपने पिता के हाथों से। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य की किस विधा के में लेखन नहीं है? तो किस विधा में लेखन नहीं है? लेखक नहीं है मतलब लिखे नहीं, तो कहानी, बाकी आलोचना, निबंध, उपन्यास ये सब लिखे हैं। ठीक है ना। आगे है कि गिरधर लाल कौन है? गिरधर लाल कौन है? तो बताइए गिरधर लाल कौन है? तो मदन के पिता हैं। क्या है? मदन के पिता हैं।
आगे है जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? तो जनरल कनिंघम पुरातात्विक विज्ञान से थे, यानी जो पुरातात्विक चीज़ें हैं उनको खोजने का काम, सर्वेक्षण करने का काम इन्होंने किया था। ठीक है, आगे है सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे? क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? तो पशुकृति की वृत्ति की, या कह सकते हैं पशुता की। किसकी? पशुता की। किसकी निशानी है? पशुता की निशानी है। अगला प्रश्न की ओर, कासू मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था? लट्टू के खेल में। लट्टू खेले आप लोग? लट्टू, उसी के खेल में। ठीक है, उसके बाद मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में थी? किस भाषा में थी? तो संस्कृत भाषा में थे। मिहिर भोज एक जो है राजा थे। ठीक है, अगला प्रश्न है बेतमा कहाँ है? तो बेतमा कहाँ है? तो इंदौर के पास है। किसके पास है? इंदौर के पास है। ठीक है ना, याद रखना, इंदौर भारत की सबसे स्वच्छ शहर मानी जाती है भी। दधीची की हड्डी से क्या बना था? क्या बना था? इंद्र का ब्रज। किसका ब्रज बना था? इंद्र का ब्रज। अगला प्रश्न है हिंदी लिपि लिखी जाती है। हिंदी लिपि लिखी जाती है किसमें? देवनागरी लिपि में। ठीक है, याद रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है जैसे खरोष्ठी लिपि है ना, खरोष्ठी लिपि किधर से लिखी जाती है? इधर दाईं से बाईं लिखी जाती है। क्या लिखा जाता है? दाईं से बाईं, मतलब इधर से, जिससे उर्दू वगैरह हो जाती है। ब्राह्मी लिपि कहाँ से कहाँ लिखा है? जैसे हम लोग लिखते हैं बाईं से दाईं, बाईं से दाईं। ठीक है ना, तो इसको भी ध्यान में रखना है। अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ सीख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब कर दें। और यहीं पर सबसे पहले कल आंसर की आप लोगों को मिलेगा, और फिर कल मैथ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो करवाया जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए हमारे चैनल को क्या कर लें? नए हैं तो सब्सक्राइब फटाफट कर लें। उसके बाद नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो नेपाली भाषा भी किस लिपि में लिखी जाती है? तो नेपाली भी लिखी जाती है किसमें? तो आपका हो जाएगा देवनागरी लिपि में। ठीक है, गुरुमुखी लिपि में क्या? तो पंजाबी भाषा। ठीक है, कौन भाषा? पंजाबी भाषा ना, इसको ध्यान में रखना। आगे है ललित निबंध कौन है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? क्या है ललित निबंध? कौन लेखक है? द्विवेदी जी, याद रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है? कौन कहा था पुराने का मोह? तो कौन कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने? द्विवेदी जी ने। आगे है प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखते थे? छोटका, छोटे छोटे ना, कौन रखते थे? छोटे छोटे। आगे है रामायण की रचना किस भाषा में की गई है? रामायण की रचना कौन भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में। सबसे पुरातन भाषा, सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है संस्कृत। आगे है दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे प्राचीन है? तो तमिल सबसे प्राचीन है। संगम साहित्य को जब उठाएंगे तो आप देखेंगे तमिल का वर्णन मिलता है। ठीक है, आगे है तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़, ये सब कहाँ की है? दक्षिण भारत की भाषा है। कौन भारत की है? दक्षिण भारत की है। ठीक है ना, तमिल तमिलनाडु में बोली जाती है, मलयालम केरल में, तेलंगाना में तेलुगु बोली जाती है, आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में भी बोली जाती है, क्योंकि पहले आंध्र प्रदेश तेलंगाना एक ही था। उसके बाद कन्नड़ कहाँ बोली जाती है? कन्नड़ कर्नाटका में बोली जाती है। ठीक है, आगे नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? नागरी लिपि जो है वो क्या है? एक प्रकार का निबंध है। क्या है? निबंध है ना। आगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 1956 में हुई थी। कहाँ? दिल्ली के अंदर। कहाँ हुई थी? दिल्ली के अंदर। आगे है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन किया है? कौन लिखे हैं? बहिष्कृत भारत। एक मुख्य नायक भी आप लोग याद रख लेंगे। ठीक है, तो ये तो पूछा जाएगा बहिष्कृत भारत वाला। आगे मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किनका है? गौतम बुद्ध का है। किनका है? गौतम बुद्ध का है ना। आगे है मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? डेसाउ, जर्मनी के थे ना मैक्स मुलर। आगे मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत कहाँ दर्शन हो सकते हैं? तो हमारे गाँव के खेतों खलियानों में जाएंगे, यानी गाँव में आपको मिल सकते हैं ना। कौन कभी कहे थे कि भारत माता गाँव में बसते हैं? बताइए कमेंट बॉक्स में। शाहनामा का रचना काल क्या है? शाहनामा का रचना काल 10वीं 11वीं सदी में है। ठीक है ना, हाँ, शाहनामा के
उस समय जो है वो सब गजनबी के साथ आए थे। वारेन हेस्टिंग्स का क्या था, भारत के क्या थे, गवर्नर जनरल थे। क्या थे, गवर्नर जनरल। इस सब में से दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। आगे है, भारत से हम क्या सीखें, इसके रचनाकार कौन है, तो मैक्स मुलर हैं। कौन है, मैक्स मुलर हैं, ध्यान रखना है आपको। आगे है, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था, मार खाना। क्या था, मार खाना ना, मार खाना। ठीक है। आगे, सेन साहब की आंखों का तारा कौन था, खोखा था। कौन था, खोखा था। आगे, मोटरकार को मोटरकार को किससे खतरा हो सकता था, किससे खतरा हो सकता था, खोखा से। किससे, खोखा से। आगे है, मदन ने कासू को क्या दांत तोड़ दिया, क्या को तोड़ा था, दूगो ना, क्या को तोड़ा था, दूगो। आगे, खोखा का क्या नाम था, क्या नाम था खोखा, कासू। क्या नाम था, कासू। किसू भी ऑप्शन है, इन्हें मारिएगा, कासू। आगे, काजू भी है। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही, किसने कहा था, सेन साहब ने। किसने कहा था, सेन साहब। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे है, खोखा खोखी कौन भाषा का शब्द है, खोखा खोखी बंगला भाषा का है। कौन भाषा, बंगला ना, आप लोग बंगाली कहते हैं ना। नलिन विलोचन शर्मा के कहानियों में किसका तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं, किसका तत्व, नलिन विलोचन, मनोवैज्ञानिक का। क्या, मनोवैज्ञानिक ना। आगे, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करता है, कौन वर्ग, तो मध्यम वर्ग का। कौन वर्ग, मध्यम। लगाओ स्टार, ये भी पूछेगा। आगे है, विष के दांत पाठ की विधा क्या है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, विष के दांत की विधा, विष के दांत क्या है, तो विष के दांत क्या है, विष के दांत क्या है, तो कहानी है। क्या है, कहानी है। आगे, विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, कहानीकार कौन है, विष के दांत का नलिन विलोचन शर्मा है। कौन है, नलिन विलोचन शर्मा है। आगे, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए सबसे अधिक माना जाता है, क्या हो जाएगा, आधुनिक सब समाज कार्यकुशलता के लिए सब किसे आवश्यक मानता है, श्रम विभाजन हो जाएगा ना, श्रम विभाजन। क्या हो जाएगा, श्रम विभाजन। आगे है, जाति प्रथा का स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों, क्यों नहीं है, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। किस पर, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया। आगे बढ़ते हैं, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई देता है, कहाँ जी, जातिवाद में ना, जातिवाद में। ठीक है। आगे, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, किसको आदर्श समाज कहेंगे, तो जिसमें स्वतंत्रता, समता और क्या होगा, भातृत्व का भाव हो, स्वतंत्रता हो, समता हो, भाईचारा हो। ऐसे ना लेखक की दृष्टि में तभी होगा। हमारा जो समाज जो जाति के आधार पर बटा हुआ है, ऐसा थोड़ी है कि लौआ का बेटा कैसे छिलेगा, ऐसा बात नहीं है, नहीं। सबका अलग अलग काम जो है, जो उस समय बांटा गया था वो अलग था, लेकिन अब नहीं है। अब कोई भी आदमी कोई भी वर्क कर सकता है, उसके पास स्वतंत्रता होना चाहिए कोई भी काम करने का। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, महू, मध्य प्रदेश में ना। ठीक है, भले महाराष्ट्र में कई सारे वर्षों तक उन्होंने वहाँ बिताया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, 14 अप्रैल को हुआ था, सब आप लोग जानते हैं। लेकिन कब हुआ था, 1891 को। कब हुआ था, 1891 को। आगे है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है, किसको, जाति प्रथा को। सही बात है, किसको, जाति प्रथा को। अशिक्षा भी है लेकिन जाति प्रथा को लेखक मानते हैं। आगे है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। कौन है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे है, रंगरप्पा कौन था, जुआरी था। क्या था, जुआरी था। आगे, रंगरप्पा कहाँ का रहने वाला था, बताइए कहाँ का रहने वाला था रंगरप्पा, कहाँ था, वेंकटपुर। कहाँ था, वेंकटपुर। आगे है, मंगम्मा के गांव का नाम क्या था, तो वेंकटपुर था। कहाँ था, वेंकटपुर था। आपको लग रहा है कुछ सीख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग जो है ना तो सब्सक्राइब कर रहे हैं, ना तो लाइक का बटन दबा रहे हैं। लाइक कीजिए और अच्छा अच्छा कमेंट कीजिए, ठीक है ना, हम चेक करेंगे कमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे, शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है, शिक्षा और संस्कृति किसका रचना है, गांधी जी का, महात्मा गांधी। इनका वार एंड पीस है। क्या है, वार एंड पीस ना, लियो टॉल्स्टॉय। आगे, किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं, किनके जन्म दिवस को, महात्मा गांधी। कब मनाते हैं, 2 अक्टूबर को। कब, 2 अक्टूबर को मनाते हैं, 2 अक्टूबर को।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है, कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती है? कौन चाहते थे? गांधी जी। कौन चाहते थे? गांधी जी ना। कौन चाहते थे? गांधी जी। आगे, महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? गांधी जी के पिता का क्या नाम था? करमचंद गांधी। क्या नाम था? करमचंद गांधी। कहाँ जन्म हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में। आगे, गांधी के दो हथियार कौन थे? सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा। देख लीजिए ऑप्शन में, सत्य और अहिंसा। यहाँ हिंसा है, ऑप्शन खत्म। यहाँ भी हिंसा है, ऑप्शन खत्म। यहाँ भी हिंसा। यहाँ अहिंसा और सत्याग्रह। सत्य को ही सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, यानी डी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है, गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? कहाँ गए थे वकालत के पढ़ाई के लिए? लंदन। और जब वकालत करके पढ़ाई करने के लिए गए, वकालत करने के लिए कहाँ गए? वकालत करने के लिए, वकालत यानी करने के लिए कहाँ गए? साउथ अफ्रीका गए। जबकि पढ़ने गए थे कहाँ पर? यहाँ पर ना। अब्दुल्ला सेठ था, उसी के यानी केस के सिलसिले में वो गए थे, जब सीख लिए थे तब। और बाद में 1915 में कहाँ थे? भारत आते हैं 9 जनवरी को। इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। गांधी ने बच्चों को किस ढंग की तालीम देने की भरसक कोशिश की थी? कैसा होना चाहिए? हिंसक या अहिंसक? अहिंसक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अहिंसक ना। हिंसा का ये बर्दाश्त नहीं करते। हालांकि बाद में इन्होंने करो या मरो, डू एंड डाई का नारा दिया था 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट में। आगे है, यंग इंडिया क्या है? यंग इंडिया क्या है? तो एक पत्रिका है। क्या है? पत्रिका है ना। आगे, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? गुजरात में। कहाँ पर? पोरबंदर में ना। पोरबंदर में। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को ना। यह याद रखना है। आगे आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? पूछ ही दिया। 2 अक्टूबर कब? 1869 को। 2 अक्टूबर 1869। ठीक है। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। कौन है? महात्मा गांधी। आगे आगे है, टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? टॉल्स्टॉय कहाँ के थे? रूस के थे। कहाँ के थे? रूस के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शेक्सपियर किस भाषा के थे? शेक्सपियर कौन भाषा के थे? तो शेक्सपियर थे अंग्रेजी भाषा के। कौन भाषा के? विलियम शेक्सपियर अंग्रेजी भाषा के। ओथेलो, मेगाबेथ, कई सारे किताब के लेखक हैं ये। भारतीय संस्कृति किसकी प्रतीक है? भारतीय संस्कृति किसकी प्रतीक है? तो यहाँ पर जो है भिन्न भिन्न संस्कृतियों की सामंजस्य है। अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग परिवेश, अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, लेकिन जब देश की बात आती है सब एकत्रित भाव से रहते हैं, एकता भाव से रहते हैं। यही तो हमारी विविधताओं में एकता वाली पहचान है, जो हमें क्या बनाता है? विश्व गुरु की ओर बनाता है ना। आगे, अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाते हैं? अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाते हैं? अहिंसा दिवस याद रखना है। तो अहिंसा दिवस जिस दिन गांधी जी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर को ना, इसी दिन अहिंसा दिवस कहें, या इसी दिन क्या मनाया जाता है? गांधी जयंती। क्या मनाया जाता है? गांधी जयंती। और जिस दिन यह इनकी हत्या की गई, कब? 30 जनवरी को, उस दिन क्या मनाया जाता है? बताइए। शहीद दिवस। क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस। ठीक है ना। आज जय दिन ही भारत आए 9 जनवरी 1915 साउथ अफ्रीका से जब लौट करके आए, उस दिन क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, बढ़िया। आगे चलिए अगले प्रश्न की ओर। हरिजन के संपादक कौन थे? हरिजन के संपादक कौन थे? गांधी जी, महात्मा गांधी ने ना हरिजन को लिखा था। ठीक है, हरिजन। हरिजन देखिए, हरिजन कहते हैं लोग, हरिजन। हरि मतलब भगवान होता है, यानी कि श्री राम का नाम है हरि। और जन मतलब लोग। क्या होता है? लोग ना, यानी भगवान के लोग हैं। ठीक है, संधि विच्छेद करेंगे तो। आगे, हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है? हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है? हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है? तो गांधी जी हैं। कौन है? गांधी जी, महात्मा गांधी। दिनकर जी के बारे में आप लोग जानते हैं, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर। कहाँ के थे? यह हमारे गृह जिले बेगूसराय के थे। कहाँ के थे? बेगूसराय के ना। रश्मि रथी, कई सारे किताब इन्होंने रचना किया। सत्य के साथ मेरे प्रयोग के पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इसी को कहते हैं, क्या होता है? माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ना। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, विथ ट्रूथ ना, यानी कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग के लेखक कौन है? गांधी जी हैं। कौन है?
गांधी जी है। आगे है, घृणा को जीता जा सकता है किससे? प्रेम से। किससे? प्रेम से। प्रेम से सभी चीज़ों को हराया जा सकता है। ठीक है। आगे है, सर्वोदय का कार्यकाल किसने चलाया था? किसने चलाया था सर्वोदय? तो गांधी जी ने। किसने चलाया था? गांधी जी ने। हालांकि आगे चलकर जयप्रकाश नारायण का योगदान बहुत अहम हो गया था। गांधी जी अफ्रीका से लौट करके कब आए थे? गांधी जी अफ्रीका से लौट करके कब आए थे? 1915। आपको बोले थे कब? 9 जनवरी भी याद रखना है। कब? 9 जनवरी 1915 को। इसलिए 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। ठीक है, ठीक है ना। चलिए आगे है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्या? 2 अक्टूबर को। किसको? 2 अक्टूबर को। चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है ना। 3 बार अभी तक बोल दिया। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर बार बार करें सब्सक्राइब करने के लिए, मेहनत लगता है। आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, खाली देख लेते हैं बस चले जाते हैं। सब्सक्राइब कर लें, देख रहे हैं, आपको फ़ायदा होने वाला है कल। ठीक है ना। कम से कम लाइक भी करें, कमेंट भी करें, मेहनत लगता है बनाने में। ठीक है। बड़े बड़े क्रिएटर जो रहेंगे बड़े बड़े, उसमें तो आराम से जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, कमेंट भी खूब बढ़िया करेंगे। लेकिन जो अभी शुरुआत किए हैं उनको आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, गलत बात है। जो शुरुआत में है उनको सपोर्ट करना चाहिए। आर्य कहाँ रहते थे? आर्य कहाँ रहते थे? भारत में। हम लोग आर्यवासी हैं। ठीक है ना। चलिए आगे। आगे है कि बिस्मिल्लाह खां को बालाजी मंदिर में शहनाई बजाने पर कितनी तनख्वाह मिलती थी? क्या ना? 8 आना। 8 आना चलता था पहले। ठीक है ना। 8 आना, 16 आना, 8 आना। 16 आना मतलब कहते थे 1 रुपया, 8 आना मतलब 50 पैसा। 8 आना मतलब 50 पैसा। भारत सरकार ने, आप लोगों ने देखा है 8 आना? आप लोगों ने चलाया? हमने तो चलाया। 8 आना में पहले मिलता था 2 चॉकलेट। 4 आना 4 आनिया चॉकलेट मिलता था। 1 रुपया में 4 चॉकलेट। और उससे छोटा मिलता था तो 1 रुपया में 8 वो चॉकलेट। उसमें पन्नी भी नहीं रहता था। ठीक है। भारत सरकार ने बिस्मिल्लाह खां को किस सम्मान से अलंकृत किया था? भारत रत्न दिया था। क्या दिया था? भारत रत्न। ठीक है। बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए। डुमराव, बिहार में। कहाँ हुआ था? डुमराव। कहाँ है ये? बिहार में है। आगे है, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम कमरुद्दीन था। क्या था? कमरुद्दीन। याद रखिएगा। संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा रही है। कहाँ? काशी। आज भी जाइएगा ना काशी में, तो काशी एक प्रकार का धार्मिक तौर पर हम कह सकते हैं बहुत अच्छा जगह है। अगर आपको कभी जाने का मौका मिला, अगर आप लोग इंटर के बाद चाहें ग्रेजुएशन करने के लिए BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, अगर आप जाएं वहाँ पर घूमने के लिए, आपको बहुत अच्छा फीलिंग आएगा बनारस में। उसी को काशी कहा जाता है। ठीक है ना। वहाँ जब गंगा जी के तट पर जाएंगे तो आपको कितना भी दुख तकलीफ काहे ना है, वहाँ पर अगर बैठ रहेंगे 10 मिनट तो आपको लगेगा कि दुनिया का सारा टेंशन खत्म। बहुत सुंदर जगह है। वहाँ पर एक घाट है, मणिकर्णिका घाट। वहाँ पर जाने के बाद आपको पता चलेगा कि असल ज़िंदगी क्या होती है। ठीक है। तो कभी अगर मौका मिले बनारस जाने का तो ज़रूर जाइए। ठीक है। आगे, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। कौन है नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में? कौन है नौबत खाने? तो याद रखना है बिस्मिल्लाह खां। कौन? बिस्मिल्लाह खां। आगे है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध है शहनाई वादक थे। कौन थे? शहनाई वादक ना। शहनाई देखते हैं, शादी विवाह भी होता है, शहनाई वगैरह ने बजाता है ऐसे करके। संतो मछली लेकर क्यों भागा था? क्यों भागा था? कुएं में डालने के लिए। क्यों भागा था? कुएं में डालने के लिए। आगे, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी? 3 गो। क्या गो? 3 गो खरीदा था ना। और दांत क्या तोड़ा था? 2 गो। याद रखिएगा। अवन्यो क्या है? अवन्यो क्या है? तो एक शहर का नाम है। क्या है? शहर का नाम है। आगे, अवन्यो में था, क्या था? पोप की राजधानी। लगाइए स्टार प्रश्न। क्या हो जाएगा? पोप की राजधानी। आगे बढ़ते हैं। आगे, अवन्यो एक है। क्या है अवन्यो एक? तो अवन्यो एक क्या है? तो ललित रचना है। क्या है? ललित रचना है ना। आगे, जित जित मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? जित जित मैं निरखत हूँ पंडित बिरजू महाराज। कौन है? पंडित बिरजू महाराज। इबादत का अर्थ क्या होता है? इबादत कराने कहते हैं इसे। तो क्या होता है? उपासना। इबादत मतलब उपासना करना। क्या होता है? उपासना। हम लोग प्रणाम करते हैं इसे करके, लोग इबादत करते हैं। देखिए आगे, बिरजू महाराज का संबंध है
बिरजू महाराज का संबंध है। बिरजू महाराज क्या थे? तो कथक नृत्य थे, नृत्य से संबंधित थे। यह खास करके उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भी कुछ क्षेत्रों में होती है, जैसे कथकली हो गई, उड़िया हो गई, शास्त्रीय नृत्य है ना, क्लासिकल डांस। उसी प्रकार से कथक भी क्लासिकल डांस है, मूल रूप से उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। उसमें कई सारे राजघराना है, आगे पढ़िएगा, ठीक है। तो याद रखना है कथक नृत्य। बिरजू महाराज का संबंध किस राजघराने से है? तो लखनऊ में इनका जन्म था, लखनऊ राजघराने से है। कौन राजघराने? लखनऊ। आगे, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं? तभी कथक, कथक कथक के है ना, कथक याद रखना है। आगे, जित जित मैं निरखत हूँ, क्या है? जित जित मैं निरखत हूँ, जित जित मैं निरखत हूँ, ये क्या है? तो बताइए, जित जित मैं निरखत हूँ एक निबंध है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि बिरजू ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ पर किया था? कहाँ किया था बताइए? मैनीपुरी में किया था। कहाँ किया था? मैनीपुरी में। कहाँ किया था? मैनीपुरी में। किसके साथ गया था? अपने पिताजी के साथ। पंडित बिरजू महाराज हैं, क्या है बताइए? नर्तक हैं। क्या है? नर्तक हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? बताइए, परंपरा का मूल्यांकन क्या है? तो परंपरा का मूल्यांकन निबंध है। क्या है? निबंध है। आगे है, भारत का राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था से संभव है? कौन व्यवस्था? समाजवादी व्यवस्था। कौन व्यवस्था? समाजवादी व्यवस्था। यह कहाँ चलती है? अमेरिका में ना, अमेरिका में चलती है। हम लोग तो दोनों को अपना है। रूस में बताना है कि रूस में कौन चलता है व्यवस्था? तो रूस में चलता है साम्यवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था ना, साम्यवादी, ठीक है। 2-3 प्रकार की व्यवस्था था, आप लोग पढ़े होंगे। एक किसके बारे में पढ़े होंगे आप लोग? एक पढ़े होंगे पूंजीवादी के बारे में, इकोनॉमिक्स में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? पूंजीवादी। एक पढ़े होंगे आप लोग समाजवादी, ठीक है। उसी को साम्यवादी ऐसे अलग होता है, लेकिन समाजवादी में ही हम लोग रखते हैं। एक मिश्रित, हम लोग मिश्रित को अपनाए थे ना, ठीक है, लेकिन ये अलग है, ठीक है। समाजवादी व्यवस्था हो जाए। एथेंस किस महादेश में है? एथेंस कहाँ है? तो याद रखना यूरोप। एथेंस यानी कि यूनान, ठीक है ना, जहाँ पर कला का स्रोत जो है सबसे बेसी। पहले यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा शिक्षित होते थे, चाहे थेल्स वगैरह हो गए, सबका जन्म यहीं पर हुआ था, काफ़ी ज़्यादा शिक्षित होते थे। व्यास जी और वाल्मीकि जी की रचना क्रमशः क्या है? व्यास जी ने मूल रूप से महाभारत लिखा था, महाभारत, और वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा था, रामायण लिखा था। रामायण देख लीजिए, रामायण 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 यहाँ नहीं है, इसमें भी नहीं है, रामायण इसमें है, रामायण और महाभारत। अब देखिए महाभारत और कृष्ण लीला। अब देखिए सबसे कर्मशः पूछा है तो व्यास जी ने महाभारत, ये इस ऑप्शन के तरफ हम लोग चलेंगे, ठीक है, गीता और रामायण के तरफ। ये है रामायण महाभारत, लेकिन होना चाहिए क्या चीज़? होना चाहिए वाल्मीकि जी। तो वाल्मीकि जी क्या हो जाएंगे? रामायण, और व्यास जी क्या हो जाते? महाभारत, ठीक है ना, ऐसे ही होना चाहिए था, ठीक है, जबकि कर्मशः दे दिया ये। आगे बढ़ते हैं। अगला है, रूस की क्रांति कब हुई थी? रूस की क्रांति कब हुई थी बताइए? रूस की क्रांति कब हुआ था? 1917। कौन नहीं जानता? कौन? लेनिन के नेतृत्व में ना। आगे चलकर के स्टालिन ने पूरे साम्राज्य को बढ़ाया। आगे है, जारशाही शासन का संबंध किससे था? तो रूस से। यहीं पर तो जारशाही शासन का अंत हुआ। जार निकोलस द्वितीय जो है क्या करना पड़ा? भागना पड़ा। आगे है बहादुर, यानी कि बहादुर मतलब दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था? कहाँ का रहने वाला था? तो बिहार और नेपाल का, वो हम कह सकते हैं नेपाल का रहने वाला था। दिल बहादुर कहाँ का? नेपाल का ना। चलिए आगे। बहादुर कैसी कहानी है बताइए? कैसी कहानी है बहादुर? तो बहादुर एक सामाजिक कहानी है। कैसी कहानी है? सामाजिक कहानी है। आगे है कि अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है? अमरकांत ने क्या लिखा है? बहादुर लिखा है। क्या लिखा है? बहादुर, ठीक है। आगे है, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? दूसरी नौकरी मिल जाए, माँ का याद आने के कारण, स्वयं के प्रति लेखक और उसके कारण, क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। आगे, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो क्या है? अमरकांत है। कौन है? अमरकांत है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर। क्या नाम था? दिल बहादुर। इस प्रकार से हमारा पूरा प्रश्न कंप्लीट हो गया। आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दें कि आप लोग कितना सही कर पाए हैं, ताकि पता चले हमें कि
कि आपकी तैयारी कैसी है। मिलते हैं कल। आपको सबसे पहले यहाँ पर आंसर की आप लोगों को दे दिया जाएगा। ऐसे घबराना नहीं है, आप लोग एकदम माइंड फ्रेश करके जाएं और एग्ज़ाम को दें। यही याद रखना है कि पहले 1 से लेकर के 100 तक प्रश्नों को देखना है और देखने के बाद जो सबसे पहले आपको आता होगा उसको क्या करना है, रंग लेना है। टाइम मेंटेन ज़रूर रखना है। निबंध को अच्छे से लिखना है। निबंध को जो है सबसे पहले जो पॉइंट दिया हुआ होगा उसको अच्छे से लिख लेना है। याद रखना है, अगर आपको समझ में नहीं आए OMR भरने में तो आप लोग 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार ज़रूर पूछ लेना है अपना इन्विजिलेटर से, जो आपके टीचर होंगे, शिक्षक होंगे वहाँ पर, उससे पूछ लेना है। हड़बड़ी में आपको काम नहीं लेना है। अगर आपका गलती हो जाएगा तो आगे दिक्कत हो सकता है, इसलिए आपको समझ में नहीं आए तो आप रुक जाएं, शिक्षक आएंगे उनसे पूछ लें कि कैसे भरें नहीं भरें। ठीक है, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का एग्ज़ाम काफ़ी शानदार जाए, अच्छा जाए, ईश्वर से मैं यही कामना करता हूँ। आप लोग जा कर के एक लाइव होगा, वो लाइव में लगभग जो है हम 150-200 प्रश्न करवाए हैं ग्रामर का, आप उसको जाकर भी देख लें। ठीक है, वो लाइव को देख लें, पूरा ग्रामर है, समास, संधि, जो है वर्ण, सारे चीज़ उसमें मिल जाएंगे। उसको आप एक बार ज़रूर देख लें और ये पूरा जो है आप देख लेंगे और 1-2 बार देख लेंगे आप एकदम 2 के स्पीड में, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप चाहेंगे तो कई सारे प्रश्न मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।